फूड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी में आज से हम वो टेक्निक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे जिनसे हम फूड को ड्राई करते हैं। फूड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी में हर टॉपिक में मैंने यही बताया कि फूड खराब क्यों होती है। पहले सबसे पहले ये आपने सोचना है, खराब होगी माइक्रोब्स की वजह से। तो हमारा कंट्रोल क्या होगा? माइक्रोब्स को कंट्रोल करना। तो हम डिफरेंट चैप्टर्स में डिफरेंट टेक्निक्स में ये स्टडी कर रहे हैं कि हमने माइक्रोब्स को रोकना है किसी ना किसी तरह। इससे पहले हम लो टेम्परेचर पे कर चुके हैं, लो टेम्परेचर दे के माइक्रोब्स को रोक चुके हैं। और उससे पहले हाई टेम्परेचर दे के, और उससे पहले और बहुत सारी मतलब टेक्निक्स अप्लाई करके। तो आज जो टेक्निक्स हम अप्लाई करने वाले हैं वो है ड्राइंग टेक्निक। मॉइस्चर को रिमूव करने के बाद जो माइक्रोब्स हैं वो अपनी प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। जब माइक्रोब्स की ग्रोथ रुक जाएगी तो हमारी फूड है वो महफूज हो जाएगी। ये सिंपल सा फिनोमेना है प्रिजर्वेशन का। मॉइस्चर तीन हालतों में पाया जाता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के अंदर, फूड के अंदर। फ्री वाटर जो सबसे आसान होता है रिमूव करना, उसके बाद होता है फिजिकली बाउंड वाटर जो थोड़ा सा मुश्किल होता है, फिजिकल फोर्स से वो रिमूव होता है। उसके बाद होता है केमिकली बाउंड वाटर। केमिकली बाउंड वाटर जो होता है वो रिमूव नहीं होता किसी भी सूरत में। तो मॉइस्चर को रिमूव करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, यहाँ पे हम उन मेथड्स को स्टडी करेंगे। तो उन मेथड्स को स्टडी करने से पहले हम जरा देख लेते हैं वो मेथड्स कौन कौन से हैं, उनके जस्ट नाम देखते हैं। सबसे पहला मेथड है सन ड्राइंग, उसके बाद आता है डिहाइड्रेशन, उसके बाद है कंसंट्रेशन एंड इवेपोरेशन या इवेपोरेशन एंड कंसंट्रेशन, एक ही बात है। उसके बाद है फ्रीज ड्राइंग, उसके बाद है डिहाइड्रो फ्रीजिंग। पांच तरह के ऐसे मेथड है जो हम स्टडी करेंगे जिसमें हम मॉइस्चर को रिमूव करेंगे फूड के अंदर से। तो आज रिमूवल ऑफ मॉइस्चर में हम सबसे पहला मेथड देखेंगे वो है सन ड्राइंग। नाम से पता चल रहा होगा सन ड्राइंग। ये ड्राइंग मेथड है जिसमें हम सूरज की मदद से, सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए, सनलाइट को डायरेक्ट सनलाइट को यूज करते हुए फूड के अंदर से मॉइस्चर रिमूव करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होगी रिमूवल ऑफ मॉइस्चर अंडर द डायरेक्ट रेज ऑफ सन। तो इससे क्या होता है कि इससे जो लाइफ है वो एक्सटेंड हो जाती है, लाइफ बढ़ जाती है फूड की। हम लंबे अरसे तक उस फूड को यूज कर सकते हैं। तो इस प्रोसीजर का, इस टेक्निक का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि सोलर एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं। सोलर एनर्जी हमारी फूड पे स्ट्राइक करती है और मॉइस्चर को इवेपोरेट करवाती है। इवेपोरेट होने से क्या होता है कि हमारा जो मॉइस्चर है वो उड़ जाता है, फूड हमारी ड्राई हो जाती है। और जब मॉइस्चर का जो परसेंटेज है 8 से 16% तक और वाटर एक्टिविटी 0.75 से कम हो जाए, तो तब हमने समझना है कि हमारी जो फूड है ये ड्राई हो चुकी है सन ड्राइंग के थ्रू। अब ये पैरामीटर पूरे हैं तो हम फूड को मजीद आगे उसको पैक कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। तो इसका जो फ़ायदा है वो क्या होगा कि जब मॉइस्चर हमारा उड़ जाएगा, मॉइस्चर इवेपोरेट हो जाएगा, तो स्पॉइलेज जो है फूड के अंदर, ऑटोलिसिस है, डिटेरियोरेशन है, स्पॉइलेज है, जिसमें मॉइस्चर का बड़ा रोल होता है। जब वो मॉइस्चर उड़ जाएगा, मॉइस्चर इवेपोरेट हो जाएगा, तो वो डिटेरियोरेशन या स्पॉइलेज या ऑटोलिसिस नहीं हो पाएगी। तो हमारी जो फूड है वो महफूज हो जाएगी। इसमें हम पल्सेस, सीरियल्स, लेग्यूम्स, डेट्स, ग्रेप्स, गुआवा, टोमेटो, पीच, फिग, प्लम, एप्रिकॉट, बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, सीरियल्स हैं, ग्रेन्स हैं, इनको हम ड्राई करते हैं सन ड्राइंग के थ्रू। तो अब हम बात कर लेते हैं इक्विपमेंट की। कौन सा हमें साजो सामान चाहिए जिसको हम यूज करते हुए सन ड्राइंग कर सकते हैं। और याद रहे सन ड्राइंग एक आसान प्रोसेस है, इसको हम घर पे भी कर सकते हैं। कमर्शियल लेवल पे तो बाद की बात है, कमर्शियल लेवल पे और बहुत सारी टेक्निक्स हैं। सन ड्राइंग मोस्टली घर पे ही होती है या छोटे लेवल पे की जाती है। तो इक्विपमेंट में एक वुडन बॉक्स जिसमें हमने फूड को स्टोर करना है या रखना है सन ड्राइंग के लिए, सूरज की रोशनी पे हमने जब रखना है तो हमें वुडन बॉक्सेस चाहिए, कटिंग बोर्ड चाहिए, नाइफ चाहिए, कटिंग टेबल चाहिए ताकि हम उसको कटिंग कर सकें। फिर उसके बाद हमें ब्लांचर चाहिए या ऐसा इक्विपमेंट चाहिए जिसमें हम उसको ब्लांच कर सकें फ्रूट एंड वेजिटेबल। और लास्ट पे हमें पैकेजिंग मटेरियल चाहिए, जो पैकेजिंग मटेरियल जिसमें हमने उसको स्टोर करना है, पैक करना है, रखना है, फर्दर हमने उसको स्टोर करना है यूज करने के लिए, तो वो हमें चाहिए। तो मेन के ये सिंपल से इक्विपमेंट है जो सन ड्राइंग के लिए हमें रिक्वायर्ड है। अब हम प्रोसीजर देख लेते हैं, सन ड्राइंग का प्रोसीजर क्या है, कैसे कैसे हम सन ड्राइंग कर सकते हैं। सबसे पहले हमने सिलेक्शन करनी है रॉ मटेरियल की। जिस तरह का रॉ मटेरियल हमें चाहिए हम उसकी पहले सिलेक्शन करेंगे। मिसाल के तौर पे हमने टोमेटो को स्टोर करना है, टोमेटो का सीजन है, हमने उसको स्टोर करना है, ये हमारा रॉ मटेरियल है। तो हम राइप और हाई क्वालिटी जो टोमेटो है वो लेके आएंगे, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन बहुत ही ज़रूरी होती है। हम सिलेक्शन में कोई ख़राब या कच्चे
या एबनॉर्मल या फिज़िकली डैमेज प्रोडक्ट लेके आएँगे तो हमारी सिलेक्शन अच्छी नहीं होगी। तो जो लास्ट फाइनल प्रोडक्ट है, वो भी अच्छी नहीं बनेगी। सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद हम उसपे प्रिपरेटरी ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। प्रिपरेटरी ऑपरेशंस हम पढ़ चुके हैं, तो बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। प्रिपरेटरी ऑपरेशंस में हम क्या करेंगे, उसको वॉश करेंगे, पील करेंगे, पीलिंग करेंगे, उसकी कटिंग करेंगे, ताकि वो एक प्रॉपर एक यूनिफ़ॉर्म कंडीशन में आ जाए, ताकि हम उसकी सन ड्राइंग कर सकें। ये प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन में कटिंग हो सकती है, वॉशिंग हो सकती है, पीलिंग हो सकती है, ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद हम इसको ब्लांच करेंगे। ब्लांचिंग का भी प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं, और ये ब्लांचिंग कितनी देर करेंगे, कितने टाइम पीरियड पे, कितने टेम्परेचर पे करेंगे, ये भी डिपेंड करता है उस फूड की नेचर कौन-सी है। हम किस चीज़ को ब्लांच कर रहे हैं, किस चीज़ को हमने ड्राई करना है। ये पीस हैं, मटर हैं, वो छोटे-छोटे दाने होते हैं, तो उसकी ब्लांचिंग का टाइम और होगा। पोटैटो है, अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, तो उनका ब्लांचिंग का टाइम डिफरेंट हो सकता है। तो हम ब्लांच करेंगे, ब्लांचिंग के बाद हम सन ड्राइंग करेंगे। अब ये है एक्चुअल जो टाइम सन ड्राइंग का, हम बॉक्सेस के अंदर उसको फैलाएँगे, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर करके रखेंगे, ताकि हम जब सूरज की रोशनी में उसको रखें, तो सनलाइट उस पे डायरेक्टली पड़े। और जब सनलाइट उस पे डायरेक्टली प्रॉपर पड़े, तो उसके अंदर जो मॉइस्चर है, वो इवेपोरेट हो जाएगा। मॉइस्चर इवेपोरेट होने से जो उसकी ड्राइंग है, वो एफिशिएंट हो जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल सा काम है, उसको पैकेट के अंदर, किसी पॉलीथीन बैग के अंदर, किसी और पैकेट के अंदर, पैकेजिंग मटेरियल के अंदर उसको पैक करेंगे, देन स्टोर कर देंगे, फिर हम उसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं। उसकी जो लाइफ है, वो महीनों में चली जाएगी। अब ये सारे प्रोसेस के अंदर हमने सन ड्राइंग में एक चीज़ लाज़मी ख़्याल करना है, एक चीज़ का, कि आप उसको बोल सकते हैं सेफ्टी प्रिकॉशंस। सन ड्राइंग क्योंकि सूरज की रोशनी में हम करते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट सन रेज़ है, वहाँ पे डस्ट भी आएगी, पेस्ट भी आएँगे, इंसेक्ट भी आएँगे। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट नहीं है, अनकंट्रोल्ड है, हमारे कंट्रोल में नहीं है कि एनवायरनमेंट कैसा हो, मॉइस्चर कैसा है, सूरज की रोशनी कितनी आ रही है, हवा कितनी चल रही है, डस्ट कितनी आ रही है, परिंदे भी आ रहे हैं, इंसेक्ट भी आ रहे हैं, रोडेंट्स भी आ रहे हैं, ये सारे हमारे कंट्रोल में नहीं है। सन ड्राइंग में हम जब भी सन ड्राइंग करेंगे, तो इन चीज़ों का कंट्रोल लगाएँगे, मैक्सिमम इन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। इसमें हम हाइजीन का ख़्याल करेंगे, पेस्ट और इंसेक्ट को कंट्रोल करेंगे, बर्ड को कंट्रोल करेंगे, कंटामिनेशन लाइक डस्ट है, इस तरह की जो कंटेमिनेशन है, इसको इसका भी हम कंट्रोल लगाएँगे। फ़वाइद कह लें कि सन ड्राइंग करने के हमें बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, एडवांटेज क्या है? सन ड्राइंग सबसे जो बड़ा एडवांटेज है, वो है लो कॉस्ट। मीन के इस पे कोई खर्चा कोई नहीं है। सूरज की रोशनी को हम यूटिलाइज़ करेंगे और ड्राई करेंगे। नो इलेक्ट्रिसिटी, कोई लाइट नहीं हम यूज़ करेंगे, बिजली का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और सिंपल एंड ईज़ी प्रोसेस होता है। बहुत ही आसान होता है, कोई स्किल्ड पर्सन नहीं चाहिए, और इसके साथ जो इसकी शेल्फ लाइफ है फूड की, वो इंक्रीज हो जाती है, ये भी उसका एडवांटेज है। तो ये तो थे एडवांटेज। फवायद हैं तो सूरज की रोशनी के नुकसान भी हैं। सन ड्राइंग के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। सस्ता काम तो है, यहाँ पे कंटेमिनेशन होती है, ये प्रोसेस स्लो होता है, अनकंट्रोल्ड प्रोसेस होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता, स्लो प्रोसेस होता है, घंटों से दिनों में भी टाइम लग जाता है। फिर अनइवन ड्राइंग होती है, किसी एक प्रोडक्ट की, किसी एक पीस की ज़्यादा ड्राइंग हो जाती है, एक की कम हो जाती है, ये अनइवन ड्राइंग भी होती है। और इसके अलावा मौसमी सूरत-ए-हाल का भी हमें नहीं पता होता। मौसम बारिश वाला हो जाए, आंधी आ जाए, तूफ़ान आ जाए, तो कंटैमिनेशन के साथ जो उसकी ड्राइंग प्रोसेस है, वो भी रुक जाएगा। तो ये भी एक उसका डिसएडवांटेज है कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब मौसम चेंज होगा, तो हमें उसका नुकसान फेस करना पड़ेगा। और पेस्ट भी अटैक करते हैं, इंसेक्ट भी अटैक करते हैं, रोडेंट भी अटैक करते हैं। इन इन चीज़ों का कंट्रोल भी हमें चाहिए होता है, ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। और इसके साथ-साथ ये इसमें क्वालिटी लॉसेस के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्वालिटी लॉस हो सकती है कंटैमिनेशन की वजह से, पेस्ट अटैक की वजह से, इंसेक्ट अटैक की वजह से, परिंदों के अटैक की वजह से। तो ये सारी जो क्वालिटी लॉसेस हैं, इसमें सन ड्राइंग में बहुत सारे चांसेस होते हैं। लिहाज़ा हम कह सकते हैं कि सन ड्राइंग के ये डिसएडवांटेजेस भी हैं।